बात बनने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और ये खास बुलेटिन आप अयोध्या की राम की पैड़ी से देख रहे हैं। चक्रव्यूह के 7 द्वार हैं सत्ता को पाने के लिए उत्तर प्रदेश, जिसमें अब बारी है 5वें द्वार के खुलने की, यानी कि 5वें चरण की, जिसके लिए कल मतदान होना है। लेकिन राजनेता तैयारी छठे चरण के लिए भी कर रहे हैं, जहां छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। आज कौन कौन कहां रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप 6 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कैसे सीएम योगी ने अंबेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर में चुनावी रैली की है, क्योंकि अब रुख करना है पूर्वांचल का और यहीं से सत्ता का रास्ता होते हुए जाता है उत्तर प्रदेश की। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर में मोर्चा संभाला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बलरामपुर में रैली करी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गोरखपुर में रैली की। सपा नेता जया बच्चन, डिंपल यादव ने जौनपुर में और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी महाराजगंज में चुनावी रैली करती दिखाई दी है। ये 6 तस्वीरें छठे चरण के रण के लिए कैसे राजनेता तैयारी कर रहे हैं। सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 5वें चरण के लिए, जिसके लिए कल होना है मतदान। हम आपको अब इस आधे घंटे में पूरा विश्लेषण दिखाएंगे, सीटें बताएंगे, तारीख बताएंगे, मुद्दे बताएंगे और कौन कौन कहां से इस चुनावी मैदान में है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अयोध्या से, क्योंकि 5वें चरण के इस रण में राम जन्मभूमि से लेकर राम तपोभूमि तक चुनाव होना है। यानी कि जहां अयोध्या में चुनाव होना है तो चित्रकूट में भी कल मतदान होगा। प्रयागराज में भी साधु संत किधर जाते हैं ये देखना होगा। बारी पूर्वांचल की भी होगी। तो सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने ग्राफिक्स रखेंगे, जिससे आप आसान भाषा में समझ पाएंगे कि कल का मतदान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। से ज्यादा लड़ाई पूरी हो चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 सीटों में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें 2 सीटें अपना दल एस की भी शामिल है, जबकि समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाए थे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किन किन जिलों में 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे। श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। 5वें चरण में खास बात है कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर उनकी कर्मभूमि चित्रकूट और प्रयागराज में भी मतदान होगा। बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि 2017 में उसने अयोध्या की सभी 5 सीटों पर कमल खिलाया था। भगवान श्री राम ने वनवास के करीब 11 साल चित्रकूट में बिताए थे। यहाँ 2017 में बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा किया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जारी है, इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर भगवा परचम लहराया था, जबकि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी को 1 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। उधर अरसे तक कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में भी 2017 में 3 पर बीजेपी का करिश्मा दिखा था। वहीं अगले चरण में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल के कुनबे में चल रही राजनीतिक वर्चस्व की जंग की भी परीक्षा होगी। अपना दल एस की अगुवाई कर रही सोनेलाल पटेल की बेटी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने 17 सीटें दी हैं। उनके 5वें चरण में 7 प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और खुद प्रतापगढ़ सदर सीट से चुनाव मैदान में भी है। वहीं उनकी छोटी बेटी पल्लवी पटेल सपा के सिंबल से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से मैदान में है। अगर बात करें दागी प्रत्याशियों की, तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें चरण में कुल 27% यानी 185 कैंडिडेट आपराधिक छवि वाले हैं। इसमें भी 141 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन से